हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम 29 दिसंबर 2020 का NTPC CBT 1 का शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 30 श्रमिक एक पुल 40 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, तो 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिकों को यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितना दिन लगेगा? मान लेते हैं D दिन लगेगा। इसे हल कर देते 15 25 75, 15 दूनी 30, 5 8 40, 8 दूनी 16, टोटल कितना दिन लगेगा? 16 दिन। अगला सवाल है, देखते हैं। यदि x + 1/x बराबर 12 है तो x² - 1/x² बराबर 50 है, तो x के पावर 4 माइनस x के पावर 1/x4 का मान ज्ञात करें। तो इसे हम हल कर सकते हैं a² - b² पर भी हल कर सकते हैं। तो इस पर लिख सकते हैं x² + 1/x² और एक बार a² a + b × a - b और लिख सकते हैं x² - 1/x²। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। a + b × a - b पर इसको तोड़ दिया। अब इसका मान रख देते हैं x² - 1/x² का मान कितना है? 50। अब हमें चाहिए x² + 1/x, तो दिया नहीं है, इसे अब निकाल लेंगे। तो x + 1/x बराबर 12, तो इसे इसको दोनों साइड वर्ग कर देंगे। दोनों साइड आइए इसको वर्ग कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो ये भी तो कट ही जाएगा 1/x, तो x कट गया। अब इसका मान हमें पता है x + 1/x का मान कितना दिया? 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे कितना? 144 और ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? x² + 1/x²। तो 144 में से 2 कितना हो जाएगा? 142, तो x² + 1/x² का मान कितना हो जाएगा? 142। तो 142 में 50 कर दें, कितना है? 2 × 5 = 10 के 0 बाकी 1 14 75 7100, सही जवाब आ जाएगा 7100। आइए अगला सवाल देखते हैं। सभी वकील बुद्धिमान है। सभी वकील, ठीक है, वकील है, सभी वकील है जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान है। अब कह रहा है कुछ महिलाएं वकील है, तो कुछ महिलाएं हैं ना जो वकील है, महिला, कुछ महिलाएं हैं जो वकील है। अब आइए देखते हैं निष्कर्ष। कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, कुछ महिलाएं बुद्धिमान है। हाँ, कुछ महिलाएं बुद्धिमान है। जब कुछ वकील है तो कुछ बुद्धिमान भी। जो भी बुद्धिमान है वे सभी महिलाएं हैं, जो भी बुद्धिमान है सभी महिलाएं हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ पहला सही होगा। निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला सवाल है 3 संख्याओं का गुणनफल। 3 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 10,290 है और ये 3, 5, 2 के अनुपात में तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या है। तो तीनों गुना करके कितना हो जाएगा? 10,290 और बराबर कितना हो जाएगा? इसका सब मान लेंगे 3x 5x, 3x × 5x × 2x, यहाँ गुना कर कितना आ जाएगा? इसे हल कर देते। 5 दूनी 10 से 0 उड़ गया। अब 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 1 बजे 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो x गुना x बराबर कितना आ गया? 343। तो x बराबर मान कितना होगा? 7। 7 की कीमत 343 होता है। तो तीनों संख्या में बड़ी संख्या, तो बड़ी कितना है? 5। तो इसको 5x हो जाएगा, तो 5 × 7 = 35।
आंसर। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। x बराबर 4 y बराबर 5, तो वैल्यू पुट कर देना से। तो यहाँ देखना 5x तो 5 कितना हो जाएगा 20 प्लस 7 y का मान 5 7 5 35, फिर वही चीज़ माइनस में लिख देना है 20 माइनस 35 प्लस यहाँ फिर आकर 6x तो 6 चौक 24 प्लस 4 y 4 5 20 बट्टा 7x तो 7 5 35 माइनस 12 5 8 5 40। यहाँ हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 55 और नीचे -15। तो इसको लिख सकते हैं 55 बट्टा -15, ठीक है। प्लस इधर हल करेंगे कितना आ जाएगा 4 44 बट्टा -5। अब एलसीएम ले लेते हैं, भिन्न का जोड़ हो जाएगा 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा -15। तो ये लेगा एक बार में 55 प्लस और ये 5 तिया 15 तो 44 तिया कितना हो जाएगा 44 तिया 4 तिया 12 2 फिर 4 132। तो ये हो जाएगा 132। इसको ऐड करके ऊपर लिखते 5 2 7 5 3 8 5 और 2 7 5 3 8 187 बटा -15। 7 चौक 28। ओहो गलत हो गया यहाँ 7 चौक 28 सारा गलत है। फिर सुनाते हैं, x का मान दिया 4 y का मान दिया 5, तो 5x तो 5 चौक 20 5 चौक कितना हो जाएगा 20 प्लस 7 y तो 7 5 35 बट्टा 5x तो 5 चौक 20 माइनस 7 y 7 5 35। तो इसको हल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 3 2 5 55 और यहाँ जाएगा -15। इसको हल कर देंगे 11 5 55 3 5 15 -11/3 आगे इसका याद रखिएगा -11/3। इसको हल करके आइए प्लस अगर इसको हल करते हैं इसको अगर 6x तो यहाँ जाएगा 6 चौका 24 और 4 y 4 5 20 बट्टा 7x तो 7x का मान 4 है तो 7 चौक 28 -8 y तो y का मान 5 8 5 40। वहाँ गलती से 5 से गुना कर दिए थे, x का मान 4 था। अब यहाँ कितना आ जाएगा 44 ये जोड़ देंगे 4 और ये 28 में से 4 जाएगा कितना जाएगा 12 -12 काट देंगे 11 चौक 44 और 3 चौक 12 मतलब -11/3 11/3 तो माइनस ऊपर चल जाएगा तो 3 3 कैल्शियम 3 -11 प्लस -11 कितना जाएगा -22। सही जवाब, वो मिस्टेक हो गया था -22/3। अगला सवाल है, सारे शेर बिल्ली हैं, सारे जो शेर है जो बिल्ली है, ठीक है। अब करा कुछ बिल्ली है जो पालतू है, कुछ बिल्ली है जो पालतू है, सारे पालतू जो जानवर है, सारे पालतू है जो जानवर है। कुछ बिल्लियाँ जानवर है, कुछ बिल्लियाँ जानवर है। हाँ भाई सही बात है। सारे शेर जानवर है, सारे शेर जानवर हैं तो कुछ भी बात नहीं, सारे कहाँ से केवल एक। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन किस देश में किया गया, तो कोलंबिया हो जाएगा। अगला सवाल, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को की स्थापना हुआ था 9 नवंबर 1946 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था, इसका मुख्यालय पेरिस में। अगला सवाल है, छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 144, 108, 172 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष बचना चाहिए, तो
तो पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 144, 108 और 72 का जो भी आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे। आइए लेते हैं, लगाते हैं 18 बार में। 18 44 से 18 चौक 78 से 18 चौक 72। अब लगाते हैं कई बार में 4 बार लगेगा, 4 बार में लगेगा। 2 चौक 8, 6, 1 चौका 4 लगाते हैं 2 बार में। 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 18 चौक 72 दूनी 144, 144 दिया, 4 दिया 12 2 बाकी 14 दिया 42, 1 43, 432। 432 ऐसा है जो पूरा पूरी कट जाता है, लेकिन 3 बचना चाहिए, इसलिए 3 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 435। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। याद रखिएगा, सार्क में कुल कितना देश है? सार्क में कुल 8 देश है। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो इसमें है ही, अफगानिस्तान यही हो जाएगा। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कितना देश हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो याद रखिएगा, सार्क में कुल टोटल 8 देश है और इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। काठमांडू, याद रखिएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार है किसका? तो इंटेल कोर i9 सबको पता होगा, ये प्रोसेसर का है। अगला सवाल है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलोर क्या है? तो ये इसरो की एक मार्केटिंग शाखा है। अगर दूसरा देश सैटेलाइट छोड़ना चाहता है तो इसे कांटेक्ट करता है, हिसाब किताब पैसे इसका। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है, ये भी है। रानी की वाव पाटन भी है। जनता की गुफाएं जो औरंगाबाद में, ये भी है। और याद रखिएगा, जंतर मंतर भी है। जंतर मंतर भी है, लेकिन ये याद रखिए, जंतर मंतर कौन है? ये नई दिल्ली वाला नहीं है, जयपुर वाला है। कंफ्यूज नहीं करना है। जो जयपुर में जंतर मंतर है वह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है, लेकिन जो जंतर मंतर नई दिल्ली में है ये नहीं है। और ये जंतर मंतर 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। याद रखिए, जंतर मंतर जयपुर वाला है लेकिन दिल्ली वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ सेंटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ 10 होगा, ठीक है, जो भी है सेंटर मान लेते, त्रिज्या 10 है। अब कह रहा वृत्त में x, y और p, q क्रमशः 12 और 16 मीटर की लंबाई वाले 2 समानांतर जीवा है। 2 जीवा है, समानांतर है, जीवा है, बाहर नहीं निकलेगा, अंदर रहेगा। ये मान लेते हैं ये x होगा, ये y होगा, ये p होगा और ये q होगा। 12 है और 16 है,
ये 12 है तो ये मध्य बिंदु इसका हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं। तो ये 6 दोबारा भाग में ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो कह रहा है दोनों जीवाएँ केंद्र के विपरीत दिशा में, हाँ विपरीत दिशा में जीवाओं के बीच की दूरी याद करें। तो हम जानते हैं यहाँ से कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है 10, तो सेंटर से अगर मिला देंगे यहाँ तो जगह 10 और केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो 2 बराबर भाग में बांटता है और 90 डिग्री का कोण भी बनता है। तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये समकोण ट्रिपल से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 8 10। उसी प्रकार ये भी त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये भी त्रिज्या है तो 10 ही हो जाएगा और यहाँ से जी लंब डाल देगा तो ये हो गया 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। तो पूछ रहा जीवाओं के बीच की दूरी क्या है, तो ये +6 कितना आ जाएगा 8 6 14। अगला सवाल आइए देखते हैं। ASCII अंग्रेजी वर्णमाला की संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए कोड है, इसका पूर्ण रूप क्या है। ASCII, तो इसका सही जवाब आ जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला सवाल है। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते और 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रा रहे हैं। अपने कैरियर में हारने वाले मैच का भी, तो मैं कितना मैच हारा 12 कैरियर में, अपने कैरियर में कुल मतलब टोटल मैच में, तो टोटल मैच कितना करा 12 हारा 3 ड्रा, 12 3 15 और 5 जीता, 15 5 20, 12 मैच हार गया कितना 20 में। तो बटा काट देते हैं 5 चौक 20, 3 चौक 12 मतलब 3/5 मैच हारा। अगला सवाल है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो 250 से 1000 5 6 7 से पूर्ण है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम तेल वही हो जाएगा 6 × 30 7 210, तो एलसीएम हो जाएगा 210। अब आइए देखते हैं ऐसा पहला कौन सा संख्या है जो 250 से 1000 के बीच आएगा। तो पहले एक बार लेंगे 210 लेंगे, दूसरा बार में अगर 2 गुना करेंगे तो कह दो नहीं 42। तो पहला संख्या आएगा 242, फिर 1 दूनी 42, 1 तिया 63, फिर 1 चौक 84, 1 पचे 75 से 105 मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बीच में ही रहना है 1000 के। तो कितना संख्या होगा 1 2 3, 3 ऐसा संख्या है जो 5 से भी 6 से भी 7 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अगला सवाल है प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना देते हैं डायरेक्ट ही। क्या करा 13 6 2 32 2, प्लस प्लस का अर्थ क्या है माइनस, भागा भागा का अर्थ क्या है गुना, 2 गुना गुना का अर्थ क्या है प्लस, माइनस माइनस का अर्थ क्या है भागा। तो यहाँ करेंगे 13 - 6 दूनी 12 प्लस 32 माइनस 2, 13 में से 12 गया 1 और 1 32 से 33 में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, वो हाँ गड़बड़ हो गया। 13 में 6 दूनी 12 प्लस ये 13 में 2 भाग देना है तो कितना आ जाएगा 16 होगा ना। सही 13 में से 2 गया 1 और प्लस 16, 16 1 17, ये हम घटा दिए, डिवाइड है भागा होगा। अगला है बेरी बेरी एक रोग है जो किसकी कमी कारण होता है, विटामिन B1 के कारण होता है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी बेलगाम में, कब एक बारी किया है 1924 में। बेलगाम कहाँ पड़ता है कर्नाटका में, कर्नाटका में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो ये ताप्ती हो जाएगी और एक और है नर्मदा।
नर्मदा ताप्ती कहाँ गिरता है? अरब सागर में। बाकी गोदावरी, कृष्णा, महानदी सब बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल है 127, 125। तो ये हम क्या समझें? 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू और 7 का क्यू, मतलब 2 बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा? 9 का क्यू कितना हो जाएगा? 729। अगला सवाल है 5000 की धनराशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी? तो ये सिंपल है, लगाते हैं मूलधन गुना दर समय तो पूछिए रहा तो टी मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 बराबर ब्याज कितना? 1500 है। बस हल कर देना। 3 0 1 4 0 तो 2 0 इधर कट गया, 2 0 इधर कट गया, 5 दिया 15। टी बराबर कितना? 3 साल। अगला सवाल है भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार इसके तहत सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू किया गया था। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो ये अटल सुरंग हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित मानव रोगों में कौन सा जीवाणु होता है? तो हेपेटाइटिस वायरस होता है, खसरा वायरस, पोलियो वायरस, लेकिन टाइफाइड है जो जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। और ये हमारे शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाता है? तो हमारे आंत पे असर डालता है। और इसका लक्षण क्या है? तो बहुत तेज बुखार और सिर दर्द आना है। अगला सवाल है कि 5 बच्चे ए बी सी डी दक्षिण के मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। याद रखिएगा दक्षिण के मुँह की ओर है। डी के बाईं ओर बी है, बी और सी हर ओर से एक साथ में है, सी पंक्ति छोर पर है, डी चौथे स्थान पर नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग रहा है कि सी है जो एक पंक्ति के छोर पर स्थान है। ठीक है, मान लेते हैं सी कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो 1 2 3 4 5, 3 2 5 या फिर सी यहाँ होगा। 2 ही कंडीशन होता है, 1 2 3 4 5, या तो यहाँ होगा या छोर पर है। अब देखते हैं सी से कोई रिलेशन है। डी के बाईं ओर बी और सी हर ओर से एक साथ है। कर बी और सी हर ओर से एक साथ है, एक दूसरे के बगल में, मतलब जहाँ बी है वहाँ सी है, तो बी यहाँ हो जाएगा अगर साथ है, या तो यहाँ होगा। अब कह रहा डी के बाईं ओर बी है, डी के बाईं ओर बी है। अगर मान लेते हैं डी के और तो है नहीं, डी अगर यहाँ होगा, डी के बाईं ओर बी है तो इसका देखते हैं, इसका दक्षिण की ओर है। तो डी के बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर हो जाता है कि नहीं? क्योंकि दक्षिण की ओर देख रहा है, मतलब नीचे देख रहा है, तो ये आपका इधर जो दायां नहीं, इधर इसका दायां इधर हो जाएगा। तो डी के दाईं ओर है, तो गलत है। यहाँ देखते हैं डी, तो डी के बाईं ओर है, नीचे दिख रहा है, तो इसका बायां इधर है, दायां इधर, तो सही हो रहा है, इसलिए तो यही गलत होगी। अब कह रहा कि डी चौथे या 5वें स्थान पर नहीं। हाँ भाई नहीं है। ई ए के दाईं ओर है, ई है जो ए के दाईं ओर है, ई ए के दाईं ओर है, ई ए के दाईं ओर है, ई है जो ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर, तो ये बाईं हो जाएगा, ये उल्टा बैठेगा। ई है जो ए के दाईं ओर, ए के दाईं, इसका दायां इधर है। अब सही है। तो पंक्ति के मध्य में कौन है? अच्छा मध्य में पूछा था, डी तो कभी पता चल गया था। अगला सवाल है 1.44 मल्टीप्लाई 1.44 के 1.02.24 क्या होता? हल करना है तो उड़ाएंगे दशमलव 20, दशमलव उड़ाएंगे तो 20, 100 से 100 कट गया, 24 छक 44 से। बिल्कुल सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? तो 2 होता है, ये अम्लीय होता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को।
निम्नलिखित में कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ये ब्रह्मोस हो जाएगा। ये रूस और भारत के सहयोग से है। तो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और उसकी मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस। अगला सवाल, एक संख्या में जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या मान के ठीक है, मान लेते कोई संख्या होगा 100, 22.5 घट जाती है तो कितना हो जाएगा? 22.5 घट जाता है तो कितना हो जाएगा? 100 में 22.5 के तो 77, 78, हाँ 77 हो जाएगा। 100 में 22.5 घट गया तो कितना? 77। ऐसे बोलता है कितना? 217 हो जाती है। ठीक है, इसे कितना हो जाती है? 77.5। संख्या क्या है? संख्या मतलब उन क्या मान है? 100 मल्टीप्लाई 100 कर देना। दशमलव से एक जीरो उड़ जाएगा। 5 बार में काटते रहिए धीरे धीरे। कितना बार में कट जाएगा? 15 × 5 = 75, 2 155 बार में 155 25 और ये 225। सही है ना? इसे काटते हैं तो कई बार में, कितने बार में कट जाएगा? और काटते हैं 5 से तो 3 × 5 = 15, 31 × 5 और 40 × 5। इसे काटते हैं 1 7 7, 7 बार में 1 7 7, 3 7 21, 4 7 28। कितना गया? 280। अगला सवाल है, 3 पाइप ABC क्रमशः 15 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा में भर सकता है। ठीक है, 3 पाइप मान लेते हैं ABC। ये 15 घंटा, ये 12 घंटा और ये 18 घंटा में टैंक भर सकता है। तो ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है। क्षमता निकाल देंगे, कैपेसिटी। इससे कितना आ जाएगा? बोलिए कितना जाएगा? 15 12 18 किलो में जाएगा 180। तो 15 12 180, 12 15 180, 18 10 180। टोटल काम कितना है? 180। कर कि यदि दोनों पाइप A और C खाली टंकी खोल दिया था, A और C, तो ये 12 और 10 कितना आ गया? 22। टैंक भरने में कितना लगेगा? सिंपल, 22 90 दूनी 180, 11 दूनी 22। था को भिन्न में करेंगे तो 8 पूर्णांक 2 बटा 11, 11 × 88 89 90, 8 पूर्णांक 2 बटा 11। अगला सवाल है, माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका क्या होता है? आरोही क्रम में सजा देते हैं, छोटा से बड़ा और मध्य वाला। जैसे सबसे पहले 12 15 16 26 36 42, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। तो मध्य वाला निकालना है। 2 इधर से ले लेते हैं, 2 इधर मध्य में नहीं तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 6 6 12 को 2, बाकी 1 2 1 3 1 4 में 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? 21। अगला सवाल देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। जातक कथाएं से संबंधित है। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो ये त्रिभुज गिन देना है। आइए गिनते हैं। सबसे पहले तो ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया और है, और अगर 6, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 9 हो गया। और कौन सा छूट गया? 9 9 9 9 9 9। तो सब हो ही गया लग रहा है। हो जाएगा, 9 होगी तो 10 भी हो ही जाएगा। पता नहीं, 1 2 देख लीजिएगा, इसका कंफ्यूज हो गया थोड़ा। पाइथन है। अगला सवाल है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है? तो ये कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला सवाल है, 4 sin² 30 डिग्री 3 + 3 cos है। तो बस मान रखना है। तो 4 sin 30 का मान कितना हो जाता है? 1/2।
तो 1/2 के होल स्क्वायर कर देना है प्लस 3। कॉट 60 का मान कितना होता है? कॉट 60 tan 60√3 तो कॉट 1/√3। इसका भी वर्ग कर देना है माइनस tan 45 तो पता है वो tan 45 1 होता है तो 1 गुना 1 1 ही होगा, मतलब 2 हो जाएगा, 2 में गुना करेंगे। अब इसका कर देंगे 4 गुना 1/4 प्लस 3 गुना 1/3 माइनस 2। तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 1 2 2 में से 2 गया लड्डू 0। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मिश्रण में अम्ल मतलब एसिड और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर 3:2 होता है। मूल मिश्रण में क्या होगा? तो इसके अम्ल कितना है 3:2 रेशियो में, तो मान लो 3x है, ये 2x है। इस मिश्रण में 10 लीटर में अल्कोहल मिला रहे हैं, तो ये अम्ल है, ये अल्कोहल है। ठीक है, मिला दिए। अब कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। बस हल कर देना। 5 दिया 15x बराबर 2 दिया 6x प्लस 10 दिया 30। 15 में उधर जा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। 15 में से 9 गया 9x, यहाँ लिख देते 9x स्क्वायर टू 30। x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर हो जाएगा 10 दिया 30 3 दिया 9 तो 10/3। कुछ क्या रहा मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, मतलब यहाँ मूल मिश्रण 3x था तो x मान कितना है 10/3। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 10। मूल मिश्रण में 10 लीटर था। अगला सवाल है एक दुकानदार एक वस्तु को 360 में बेचने पर 10% हानि होता है, 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या है? मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य कितना होगा 100। पहले 10% हानि बेचता था तो मतलब 90 में बेचता होगा SP। अब करा 30% लाभ करना तो नया SP कितना हो जाएगा 130। 100 के समान 30% लाभ लेना तो 130 में बेचना होता है, तो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 130। अब करा 360 में बेचता है तो 10% हानि होता है, मतलब 360 की तुलना 90 हो जाएगा। कह रहा वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? तो 130। 9 चौक 36, 13 चौका 52, 520। सही जवाब हो जाएगा 520। आगे देखते हैं। अगला सवाल है एक आयत का क्षेत्रफल 300 है, इसका विकर्ण की लंबाई एक आयत है, इसका क्षेत्रफल दे दिया 300। ठीक है, विकर्ण की लंबाई 5 है, विकर्ण 5 है तो विकर्ण की लंबाई को क्या हो जाता है आयत का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर चढ़ा स्क्वायर। आयत का परिमाप की पूछ रहा है तो इसको मान लेते हैं ये लंबाई है चौड़ाई है, इतना बराबर कितना दिया हुआ है 5। अब हम क्या करते हैं दोनों साइड वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर रहेगा 5×5 25 और इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। और हमें एक चीज़ दिया क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो L गुना B कितना है L गुना B बराबर 300। अब यहाँ से हमें पूछ क्या रहा परिमाप जब तक नहीं बताएंगे जब तक लंबाई चौड़ाई नहीं निकले। यहाँ से कुछ समय लग रहा है, इसको तोड़ देते हैं। L प्लस B के होल स्क्वायर A प्लस B के होल स्क्वायर पर, तो मान लेते हैं L प्लस B का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ देखिए L स्क्वायर B स्क्वायर का मान कितना है 25 और LB का मान कितना है 300, तो 300 दूना 600 और ये 25, इसको कितना होगा 625। समझ में आ रहा ना? L स्क्वायर B स्क्वायर के मान दिया हो 25, यहाँ रख देंगे 25, जगह कम है। L स्क्वायर B स्क्वायर इसको मिटा देंगे, अच्छा ऊपर लिख देते हैं। L स्क्वायर B स्क्वायर का मान कितना आ गया 25, यहाँ लिखते हैं प्लस 2LB का मान कितना है 300, तो दूना करें 300 600, तो कितना हुआ 625। तो L प्लस B के होल स्क्वायर बराबर 625, तो L प्लस B का मान कितना आ गया
एल प्लस बी का मान आ जाएगा ना 25, कोई दिक्कत, इसको मिटा रहे हैं। एल प्लस बी का मान 25 आ गया। एल प्लस बी का मान कितना आ गया 25। और हमें चाहिए क्या, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी का मान क्या है 25, तो 2 इंटू करेंगे 25 दूनी 50। समझ गए कि नहीं समझे। अगला सवाल है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखे गए। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। कौन से भाषा में, तुर्की भाषा में। गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की बहन। अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष मायोपिया में कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। किस प्रकार की लेंस होती है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को डाइवर्जन लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जन लेंस। अगला सवाल है गीत गोविंद किसने लिखी। तो ये जयदेव ने लिखी, संस्कृत भाषा में, संस्कृत। अगला सवाल है हल करना है, फटाफट लीजिएगा। इसको पहले ब्रैकेट के काम कर देते हैं। 7 3 10 के 0 बाकी 1, 7 2 9 10 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10। कितना आ गया 10। तो 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट इसको 20 लिख सकते हैं। यहाँ 10 आ गया, 10 से भाग देंगे 200 में तो 20 हो गया ना, गुना। यहाँ हल कर देते हैं 5 10 के 5 और 10 के एलसीएम कितना आ जाएगा 10। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 10 का 10 2 तो कितना है 6 में 2 गया 4/10। इसको 4/10 के 2/5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। प्लस 5 में 2 गया 3, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 8 3 11, कितना हो गया 11। वो धीरे। अगला सवाल है अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक ये महिला है, ये कह रही है कि उसके भाई के पिता, वो एक पर्सन है मान लेते हैं, एक पति एक व्यक्ति का परिचय, व्यक्ति मान लेते का परिचय देते एक महिला ने, उसके भाई कोई भाई होगा इसका, इधर बनाते हैं इसका भाई, उसके भाई के पिता, भाई के जो पिता होगा, उसके भाई को पता मेरे दादा, इसके दादा मतलब यहाँ पर इसका होगा दादा है, फिर उसके पापा को होगा दादा या नाना का इकलौता पुत्र। इसके जो पिता है, जो मेरे दादा का इकलौता पुत्र कहने का मतलब यही चीज़ हो गया ना, इकलौता पुत्र। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध, तो महिला का संबंध से क्या हो जाएगा बहन। महिला का उस व्यक्ति से, तो व्यक्ति कौन बोलेगा, बहन बोलेगा। अगला सवाल है एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है, शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी। ठीक है 20 लीटर है टोटल, तो उसमें 1/5 अम्ल है। ठीक, तो 5 चौक 20, अम्ल कितना हो गया 20, 4। फिर कह रहा 3/5 भाग अल्कोहल है, तो 20 का 3/5 अल्कोहल है, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 12 4 16 हो गया, टोटल 20 है। ये तो कितना हो 12 4 16, 12 4 16 4 20, टोटल क्या है 20 है ना। अगला सवाल है कह रहा निम्नलिखित वर्ष 1980-85 के दौरान एक उत्पाद के उत्पादन में ग्राफ के दर्शाता है, तो उत्तर दीजिए। क्वेश्चन यहाँ है कि किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो देख लेते हैं 81 से 82 में कितना हुआ है। 81 से 82 में देखेंगे तो 100, यहाँ 100 के हुआ। अगर 82 से 83 देखते हैं तो कितना हो गया 200 से 400, मतलब डबल हो गया। अगर 83 से देखते हैं तो 100, कहाँ 83 तक देखने 1 2 3। फिर अगर 84 से देखते हैं तो 150, मतलब ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ 82 से 83 में।
सही जवाब है 82-83। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन की घोषणा के समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? सभी जानते हैं, उर्जित पटेल, जब 1000 रुपया का नोट बंद हो गया था। अगला सवाल है कि दिए गए चित्रों में कई आकृतियाँ शामिल है? केवल एक आकृति में मौजूद है, केवल एक आकृति। तो एक तो नहीं होगा, 2 है, 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं, 2 होगा तो 3 तो हो ही जाएगा केवल एक आकृति में। अगला सवाल है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन अध्यक्ष लोग करता है। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सभी जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला सवाल, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 61-60 है। यदि टैंक का आधार का व्यास इतना है तो गहराई क्या है? तो बेलनाकार है तो बेलन का आयतन निकाल देना है तो क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। 28 है तो आर कितना आएगा? 14 आएगा। आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 61-60। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, मतलब कितना आ गया? 616। 10 बार में कट जाते एच कितना आ गया? 10। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सारे प्लम्बर आदमी है। जितना भी प्लम्बर है ना, सारा प्लम्बर जो आदमी है मैन है। कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है, कोई इलेक्ट्रीशियन रसोइया नहीं है। कोई इलेक्ट्रीशियन है जो रसोइया नहीं, दोनों में कोई हो ही नहीं सकता है, रास्ता बंद है। कर कुछ प्लम्बर रसोइया है, कुछ प्लम्बर रसोइया है, ये कहाँ से हो सकता है? नहीं है। कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है, कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं, कन्फर्म नहीं पता, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। दोनों गलत है या दोनों में से या तो एक या दो से। अगला कुछ आदमी रसोइया नहीं है, कुछ आदमी रसोइया नहीं, हाँ ये बिल्कुल जवाब सही है। कुछ आदमी रसोइया कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कहा दिया कोई इलेक्ट्रीशियन रसोइया नहीं है, तो यहाँ पर कुछ आदमी है जो रसोइया कभी नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है लेकिन कुछ आदमी नहीं है, कन्फर्म सही। सबसे अच्छा आंसर होगा केवल 3, सही जवाब जाएगा केवल 3 निष्कर्ष करता है। अगला सवाल है सीरीज में मतलब श्रेणी में 4 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का उपभोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो सीरीज में निकालना रहता है तो सीधे जोड़ देते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो 4 कैल्शियम 4, फिर 1 2 3 4 पढ़ के आएगा कितना? 1 ओम, सही जवाब 1 ओम। अगला सवाल देखते हैं। नवंबर 2020 के जानकारी अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो तो शिक्षा मंत्री अब परिवर्तन हो गए हैं, तभी हो गए कौन? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और ये कहाँ से है? एमपी से राज्यसभा के सांसद है, लोकसभा के नहीं, राज्यसभा के, मध्य प्रदेश से। अगला सवाल है कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तो कावेरी कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। अगला सवाल है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो पहले क्या होगा? मिश्रधन कितना हो जाता है? 36,000। मूलधन कितना है? 25,000 बराबर 1 प्लस आर तो निकालना ही बटा 100 पावर 2 साल में। इसको हल करते हैं, 3 शून्य से 3 शून्य उड़ गया, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, कितना होगा? 6/5 बराबर इसको हल करें 100 इकाई 100 प्लस r/100। 5 बार में 20 25 120 छक 120 20 120 बराबर 100 प्लस r
100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20, आर बराबर कितना आ जाएगा 20%, बिल्कुल सही 20%। अगला सवाल है कि दिए गए रेखा चित्र में पी और क्यू ओ क्यू ए पी क्यू परिवृत्त की त्रिज्या है, पी ए क्यू 38 है, पी ए क्यू 38 है, ठीक है, पी ए क्यू 38 है, और ये क्या कर रहा है, ये परिवृत्त की त्रिज्या है, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या मतलब ये वाला एंगल और ये वाला मतलब भुजा दोनों बराबर हो, त्रिज्या है परिवृत्त की त्रिज्या, जब ये बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा। अब यहाँ देखिए एक ही चाप द्वारा बना गया परिधि पर बना कोण इससे आधा होता है, तो मतलब सेंटर पर बना दुगुना हो जाएगा, तो सेंटर पर कितना हो जाएगा 38 का दुगुना 8 दूनी 16 6 बाकी 3 76। अब ये दोनों बराबर टोटल होता है 180, इसमें 76 हो ही गया, तो 10 में 6 गया 4 ही बच गया, 7 में 7 है 0, 104 ये बराबर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 52। तो पी क्या पूछ रहा है, पी क्यू ए पूछे या क्यू ओ पी पूछे, दोनों 52 हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील है। और दक्षिण अमेरिका में 2 देश हमेशा पूछते रहता है कि जो लैंड लॉक है, मतलब चारों ओर से ज़मीन से ही घिरा हुआ, तो एक बोलिविया है, बोलिविया, और एक कौन है, पराग्वे, ये दोनों देश है जो लैंड लॉक है दक्षिण अमेरिका में। अगला सवाल है IPL 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 4 वस्तु है चांदी का, ठीक है, चांदी का वस्तु है, वो आ जाए, एक P है, Q है, R है, S। P Q R S चांदी की वस्तु है, प्रत्येक का वजन भिन्न है, P का वजन Q के वजन का 3 गुना है, P का वजन है ना Q के वजन का 3, ठीक है, Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना, ठीक है, R का वजन इसके वजन का आधा, मान लेते हैं S का वजन क्या है X, तो R का वजन S के वजन का आधा है, तो कितना है X/2, R का वजन S के वजन का आधा, फिर आया कर Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना, Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना, तो ये कितना 2.5x। अब कह रहा है कि P का वजन Q के वजन का 3 गुना है, P का वजन Q के वजन का 3 गुना है, 25 थी अब 75, मतलब 7.5x। पूछ रहा चांदी की वस्तु में कौन सबसे कम है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा X/2 मतलब R। अगला सवाल है एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी है, तो ये मोरक्को का, और भारत किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, किसने काजी नियुक्त कर दिया था इसको, MBT। अगला सवाल है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, मतलब ट्रेन पोल को पार करे, पेड़ को पार करे, मतलब अपना लंबाई पार करे, अपना लंबाई मतलब दूरी हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति घंटा में दिया इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से गुना, और ये कितना है 1.5 मिनट है, इसको 60 से गुना करेंगे सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकल गया 0, तो 0 0 उठ गया, 6 3 18, 3 5 15, 5 5 25 का 150 मतलब 1500, रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गया 1500। अगला सवाल है P ने Q को सलाह दी कि जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह छोटा रास्ता, P ने Q को सलाह दिया, ठीक है, कह रहा P सभी को सलाह देता है, ऐसा थोड़ी बात है सबको सलाह देते रह गए, इससे नहीं गलत है। Q मुंबई जाना चाहता है, हाँ P ने Q को सलाह दिया, तो मुंबई जाना चाहता है तभी ने सलाह दिया कि जयपुर होते जाओ, शॉर्ट पड़ेगा, केवल 2 सही। नवंबर 2019 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय कुल संख्या कितनी है, तो सही जगह 25। सबसे नया कौन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। अगला सवाल है 72
√72 इतने, तो मतलब सबको पहले फैक्टर में तोड़ना है। तो ये 72 को और क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 18 गुना 18, 18 से 72 लिख सकते हैं ना। तो इसको बाहर निकाल लेंगे, 18 2 18, तो बाहर आके 1 18 हो जाएगा, और 4 है तो बाहर आके 2 हो जाएगा, तो 18 दूनी 36। तो इसको मिटाते हैं, डायरेक्ट 36 लिख देंगे, प्लस 4 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा 2, और ये 2 अंक के बाद दशमलव, बाहर आके 1 अंक हो जाएगा, प्लस 64 है, बाहर आके 8 हो जाएगा, 2 अंक के बाद है, बाहर आके 1 अंक आ जाए, तो 8 2 10, मतलब कितना हो गया 1.0, तो 36 1 37, सही जवाब है 37। अगला सवाल देखते हैं, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित किस वनस्पति से संबंधित है। तो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा तो ये हो जाएगा मार्केंसिया, मार्केंसिया। ब्रायोफाइटा में देखिए 4 ही आता है, याद रखिए। एक तो आता है रिक्सिया, रिक्सिया रिक्सिया रिक्सिया, एक है मार्केसिया, एक तो हो ही गया, और एक है प्यूनेरिया, प्यूनेरिया, मतलब लास्ट में या लगा ही रहता है, या ये सही जगह ब्रायोफाइटा के। बस 3 याद रखिए हमेशा, और इसे पादप बरक का उभयचर कहते हैं, क्योंकि इसका आधा हिस्सा जल में रहता है, आधा हिस्सा जल के बाहर रहता है। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, दो संख्या के बीच का अंतर भी दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। लासा 156 है, मासा 28 है, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, संख्याओं का योग क्या, तो लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो इसे मान लेते हैं लासा गुने मासा गुना करके जितना आएगा उतना ही ये संख्या भी आना चाहिए। तो मतलब ए गुना बी बराबर कितना हो गया 156 गुना 26, और दोनों संख्याओं में अंतर कितना है 26, तो ए माइनस बी बराबर 26। ए और बी का मान ऐसा सोचिए कि गुना करके इतना आना चाहिए और घटा 26। तो इसको तोड़ते हैं हम 156 को। 56 को कैसे तोड़ दें, 56 को और क्या लिख सकते हैं 52 तिया, तो 26 तिया 78 देखते हैं। 56 को लिख सकते हैं ना 52 गुना 3 2 तिया 6 5 15 गुना, और ये 26 तो है ये, तो 26 तिया 78, 78 गुना 52, 78 26 78 वही रहेगा गुना 52। देखिए 78 में से 52 घटाएंगे कितने, 8 में 2 गया 6, 7 में 5 गया 2 आ गया ना 26। तो पहला हो गया ये हो गया, ये बी हो गया। अब क्या करें, संख्याओं का योग याद है, 8 10 के 0 बाकी 1 7 5 12 1 13 से 3। सबसे आसान मेथड है, इसको फैक्टर करके तोड़ के सेटिस्फाइड करवा देना। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है, जो किसके लिए है, तो प्री नर्सरी से 12 कक्षा तक समग्र शिक्षा। अगला सवाल पीछे रह गया था और चलिए नहीं, यदि cos थीटा बराबर √3 है, तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर √3 बट्टा, ये 3 बट्टा में चल जाएगा ना, तो cosec इंटू tan, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है साइन को, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया कितना 3, ये आधार, थीटा किधर ही मान लेते हैं थीटा इधर है, थीटा इधर मान लेते हैं, कितना आधार हो गया √3, तो लंब कितना हो जाएगा √6, इसका वर्ग इसका करके 3 तिया 9 में 3 घटाएंगे तो 6 √6 हो जाएगा ना। अब कर कौशिक बराबर क्या होता है, लंब साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो कौशिक बराबर कर्ण बट्टा
लम तो कितना आ जाएगा, कर्ण 3, लम कितना आ जाएगा, √6 गुना tan थीटा बराबर लम बटा आधार। तो लम कितना आएगा, √6, आधार कितना है, √3। तो √6 से √6 कट गया। अब 3 बटा √3, तो √3 बार में कट जाएगा, √3 बार में। तो कितना मान आ गया, √3, सही से मान आ गया √3। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था, जो हमारा संविधान बना है इसी के मिशन। अगला है फरवरी 2017 में इसरो ने कितना सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रख दिया? तो एक ही उड़ान में 104 उपग्रह लॉन्च कर दिया था। ये भी याद रखिएगा कि सैटेलाइट से किया गया। तो PSLV C-37 के द्वारा किया गया था 15 फरवरी 2017 को। एक 104 सैटेलाइट। आगे देखते हैं PSLV C-37। 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। और 21 में तो कोरोना के कारण कोई आया नहीं। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया? तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में ही यह सम्मान मिल गया था। अगला सवाल है 10 लीटर की घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल 6% नमक। तो मूल घोल में नमक की मात्रा क्या है? देखिए नमक पूछ रहा, तो नमक बराबर कर देना है क्योंकि पानी वाष्प कर रहा है। तो मान लेते हैं शुरू में 10 लीटर था, तो उसमें कितना नमक था? मान लेते हैं x। मूल घोल में पूछ रहा था x। अब कर रहा 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, मतलब पहले 10 था तो उसमें 2 लीटर वाष्पित कर दिया, तो वही नंबर बचा। तो कितना बचा? 8। तो शेष घोल में 6% पाया जाता। ठीक है, इसको हल कर दे। 6 × 48, तो x पर कितना आ जाएगा? 48/10, मतलब 4.8%। जो तो क्या है 11/5 माइनस 2/3। पहले इसको हल करते हैं। ऑफ मतलब गुना होता है, ऑफ मतलब गुना हो रहा है। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 तो इसको डायरेक्ट लेते हैं। 11/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5, तो 5 पर कैल्शियम 5 ही आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1 प्लस 6/5 भाग उल्टा गुना आ जाएगा 5/4। तो 5 5 कट गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 5 5 2 कैल्शियम 10, तो 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22 माइनस 5 दूनी 10, 1 दूनी 2 प्लस 2 5 10, 5 3 15, यहाँ पर माइनस है। तो 22 में से 2 गया 20, 20 10 30 35, 35/10 को क्या लिख सकते हैं? 7 5 35, 2 5 10, 7/2। अगला सवाल, निकल कौन सा स्थान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा सही जवाब आ जाएगा यूरेनियम के लिए। हिनाना का घोड़ा संबंध है वही मिमियाना का बकरी से। अगला कर रहा 463 व्यक्ति एक समय में 4 ऋतु वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु और क्या है, शीत ऋतु, अपने पसंदीदा वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले, ठीक है, जबकि ग्रीष्म को 100 वोट मिले। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 अधिक मिले थे, 153। बसंत को 80 मिले। तो सबसे अधिक किसे पसंद किया? तो शीत ऋतु 153। बिल्कुल आसान सवाल था। अगला क्या कर रहा है लीडर? अच्छा, ये दो पलटी कर रहा है। ELE को EL लिखा है, AD को DA, RE को, तो इसी पर पलट है FO को
OFNUATIN हो जाएगा सिंपली। आगे देखते हैं। 4 अक्षर है इसमें, एक समान असंगत है, तो ये ई से एफ, यू से भी, सी से डी, डब्ल्यू भी, ए से बी, इसको छाटा किसे, पहले ई था फिर एफ हो गया, यू था भी, तो इसी प्रकार ए था तो बी बाई जेड, जी एच एस टी, लेकिन सी से डी जा रहा, लेकिन डब्ल्यू से भी उल्टा है, भी डब्ल्यू जाना चाहिए था, तो ये अलग हो जाएगा। 4 11 30 67 28, 4 11 23 67 128, तो क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं कितना है, 7 फिर 19 फिर 37 फिर 61, यहाँ से कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं, और देखते हैं कितना हो रहा, 12 12 फिर यहाँ 18 फिर यहाँ 24, अब समझ लग रहा है कि 6 6 12 6 18 18 6 24 24 34, तो यहाँ बड़ा 1 तो 91, तो कितना बड़ा 91, 8 1 9 9 2 11 के बाकी कितना हो जाएगा 219, तीसरा पीढ़ी चल गया। अगला सवाल है, दी गई कृति अध्ययन करें, उत्तर दें। कौन सा क्षेत्र छात्र दर्शाता है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं, म्यूजिशियन है लेकिन प्लेयर नहीं, मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं, अच्छा तो म्यूजिशियन तो क्यों हो जाएगा, क्यों। भारत की नई दिल्ली राजधानी है, तो चीन का बीजिंग हो जाएगा। KOPT, K से OPT, तो ये EFG, ये भी आसानी है। अगला सवाल कर रहा है कि एक तस्वीर की इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक तस्वीर की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि यह उस महिला का पुत्र है, उस महिला का जो मेरी माँ, इसकी माँ के पति की माँ। एक तस्वीर की ओर इंगित करते एक व्यक्ति ने कहा, यह उस महिला की पुत्री है, उस महिला जो मेरी माँ के पति की माँ है, जो मेरी माँ के पति की माँ है, जो इसकी माँ है ना, मेरी माँ के पति की माँ है, उसकी कौन है, पुत्री है, तो मतलब ये माँ है, इसका हो गया व्यक्ति के मम्मी, ये पापा, ये दादी, दादी का बेटी कौन है, फूआ, तो क्या आ जाएगा, बुआ, चाची, मौसी, जो भी कहिए। अगला सवाल है, PT से लंबा है, ठीक है, PT से लंबा, P है जो T से लंबा है, Q S से लंबा है, ठीक है, U R से लंबा है, S P से लंबा है, और S है जो P से लंबा है, P है जो T से लंबा है, लेकिन Q है जो S से लंबा है, Q है जो S से लंबा है, और U R से लंबा है, U R साइड रखते हैं, U है जो R से लंबा है, S है जो P से लंबा है, S है P से लंबा है, T U से लंबा है, T है जो U से लंबा है, T है जो U से लंबा है, तो यहाँ R कौन सबसे छोटा है, तो R हो जाएगा। अगला सवाल है, चंचल लीला से सुंदर है, चंचल है जो लीला से सुंदर है, मतलब लीला इससे कम सुंदर है, लेकिन भूमि जितना नहीं, तो भूमि से ज़्यादा चंचल है जो लीला से सुंदर है, लेकिन भूमि जितना, मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, भूमि। तेरा लीला चंचल जितना सुंदर नहीं है, लीला चंचल जितना सुंदर नहीं है, वही नहीं है, कम है।
लीला भूमि से अधिक सुंदर है। लीला भूमि से कहाँ है, तो चंचल से भी नहीं, तो गलत हो गया। भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है, भूमि चंचल जितने, तो भूमि चंचल से ज़्यादा सुंदर है, ये भी नहीं। चंचल भूमि से अधिक सुंदर के नहीं काम कौन सा केवल एक पालन करता है। इसको क्या लिखा 5 कितना, आर कितना, तो एफ को क्या लिख रहा 5, ई को क्या लिखा है 7, ए को क्या लिखा है 1 2, आर को क्या लिखा है 9, 5 7 दोनों। अगला सवाल, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। 1150 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वां है, ऊपर से 17वां है, तो नीचे से क्या होगा, तो 50 में 17 घटा देना है और 1 जोड़ देना है। 10 में से 7 गया 3, 4 में गया 33, मतलब 17वां ये है, इसके नीचे 33 और होगा, लेकिन नीचे देखें तो 33 तो और है ये, इसको ऐड करेंगे 33 से 34वां हो जाएगा। यदि 8 + 13 8 13 40, मतलब 8 5 13 और 8 5 40, तो 4 से लगता 8 5 13, तो 6 4 10, 6 4 24, तो क्या हो जाएगा 10 और 24। अगला सवाल है, 6 लड़कियां PQRUVW मैदान में बैठी है, ठीक है। PU और Q मैत्री हाउस है, जबकि N गार्गी हाउस, मतलब 2 हाउस है, एक मैत्री हाउस है, तो हम लिख देते हैं, गार्गी हाउस है तो G लिख देते हैं। P और Q मैत्री हाउस में, P और Q है जो मैत्री हाउस में है, जबकि N गार्गी और N मतलब P की तो क्या हो गया RUVW, सब क्या है गार्गी हाउस में। U और W छोटी है, U और W है ना, ये छोटी है, ठीक है, U और W छोटी है, घेर देते हैं इसको, जबकि N लंबी, बाकी लंबी है। PRU टोपी पहन रखा है, P टोपी पहना देते हैं, अलग से दूसरे रंग से पहनाते हैं इसको। PRU ने टोपी पहन रखा है, जबकि अन्य ने नहीं पहनी, ठीक है। गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी, गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की तो यही ना कि भी, सही जवाब भी हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं, किसी तरह समान है, एक असंगत है। बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, ये बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली लगभग एक ही प्रजाति होता है, मैच करता है, लेकिन लोमड़ी अलग है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब